है कबीर वट की अद्भुत कथा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है। जी, जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी या उनके शिष्य कबीर परमात्मा की महिमा का बखान कर रहे हैं। परमात्मा ने अलग अलग जगह आके अलग अलग प्रूफ दिए हैं और उनमें से एक प्रूफ ये भी है, आप कभी विज़िट करते हैं तो गुजरात का भरूच का इलाका है जहाँ दो भाई थे जिन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि हम एक सूखी टहनी लगाएंगे और जो पूर्ण संत होगा उसके चरणामृत से ये टहनी हरी हो गई तो हम मान लेंगे कि वो पूर्ण संत है। बाकायदा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ग्रंथों में कि पूर्ण संत की पहचान ये है, लेकिन गुरुजी बताते हैं कि आप जिस लेवल पे परमात्मा को टेस्ट करोगे वो उसी लेवल पे आके आपको प्रूफ देगा। तो जो आप देख पा रहे हो ये आज भी विद्यमान है। संत रामपाल जी ने अपने शिष्यों को हमने वहाँ ले जाके देखा भी है और आप भी कभी जाते तो आप विजिट करिएगा। लगभग 2 एकड़ में ये फैला हुआ है, ये वट वृक्ष है, इतना भारी हो गया है और वहाँ कबीर परमात्मा की समाधि भी, एक चबूतरा भी निर्माण करा हुआ है। अच्छा, ये कौन सी जगह पे वट वृक्ष? जी, ये गुजरात का भरूच का इलाका पड़ता है, नदी के तट पे जो इलाका है वहाँ है ये वट वृक्ष, आज भी विद्यमान है। आप लोगों ने देखा, हमने वट वृक्ष का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही कबीर कोठा एक जगह है, द्वारकाधीश का जो मंदिर है गुजरात में, वहाँ पे ये भी प्रूफ है। जैसे हम सब जानते हैं कि द्वारका का क्या हाल हुआ था, कृष्ण जी के जाने के बाद द्वारका को डुबो दिया था सागर ने, उसका भी कहते हैं ना कि एक लेवा एक देवा दूतम। तो यहाँ पे भी वो लेन देन जब श्री राम के साथ नहीं मिटा, कृष्ण जी के साथ नहीं मिटा, ये कबीर कोठा जो जगह है, ये द्वारकाधीश का जो मंदिर है उसके जस्ट साथ में है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी को दबाया गया था उनके मरने के बाद, वहाँ बैठ के कबीर परमात्मा सत्संग किया करते हैं और कहते हैं कि पूरी द्वारका डूब गई थी लेकिन ये बालू रेत का टीला है, ये नहीं डूबा था। आपको ऐसे ऐसे प्रमाण बहुत जगह मिलेंगे, जैसे जगन्नाथपुरी है, बहुत फेमस जगह है, हम उसकी रथ यात्रा देखते हैं। वहाँ पे भी एक कबीर चबूतरा नाम से जगह है, वहाँ पे भी जो मंदिर का निर्माण हो रहा था, बार बार सागर उसको तोड़ रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं कबीर परमात्मा ने उस चबूतरे पे बैठ के सागर को रोका था। आप देखोगे जैसे जैसे आप थोड़ा सा डीप में जाओगे कबीर परमात्मा के बारे में, थोड़ा अध्ययन करोगे उनके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि फैक्ट क्या है, इन एक्चुअल क्या है और क्या दिखाया गया धर्म के ठेकेदारों के द्वारा। जैसा कि पहले हमारा डिस्कशन हुआ था कि कबीर परमात्मा सह शरीर आए, प्रकट हुए और सह शरीर गए। ये लीला उन्होंने मगहर से की थी क्योंकि मगहर को एक शापित प्रदेश मान लिया गया था उस टाइम के ब्राह्मणों के द्वारा अपने पेट भरने के लिए, कि जो मगहर में प्राण त्यागेगा वो नर्क में जाएगा। लेकिन कबीर परमात्मा का ये था कि आप जैसे कर्म करेंगे, आप कर्म आधार पे स्थान पे जाते हैं, आप स्थान के आधार पे नहीं जाते। तो उन्होंने कहा था कि मैं मगहर से जाऊंगा, सह शरीर जाऊंगा, और उस टाइम के ब्राह्मणों को भी कह दिया था कि आप अपने पुराण और कोठे खोल लो और बता दो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ब्राह्मणों ने कहा था कि कबीर ऐसी जगह जा रहा है जो स्वर्ग से भी आगे है, और वो सह शरीर गए थे। उन्होंने 2 चद्दरें रखी थी, उसके बीच में खुद लौटे थे और कहते हैं कि उस टाइम भविष्यवाणी हुई थी कि एक ग्रह युद्ध होने वाला है, और वो ग्रह युद्ध जैसी स्थिति भी हो गई थी क्योंकि कबीर परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे, जिसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। और वो खींचातान उस टाइम भी थी कि हिंदू चाहते थे कि हम अपने अकॉर्डिंग उनका देह संस्कार करें, मुसलमान चाहते थे कि हम अपने अकॉर्डिंग करें। और उस खींचातानी को बेटने के लिए, और दूसरा कबीर परमात्मा का जो प्रूफ है, जो हमारे वेद कहते हैं कि परमात्मा कैसे आता है और कैसे जाता है, उस चीज़ को दिखाने के लिए ये लीला की गई थी मगहर से। वो सह शरीर गए थे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये 2 मज़ार बना दी थी। हिंदुओं ने अपना मंदिर निर्माण कर दिया था, मुसलमानों ने अपनी मज़ार बना दी थी। कबीर परमात्मा ने कहा था कि जो भी मिले आधा आधा बांट लेना, अगर मेरा शरीर भी हो तो लड़ाई मत करना, आधा आधा बांट लेना। कुछ सुगंधित फूल मिले थे उनके शरीर की जगह पे, उनको आधा आधा बांट के उन्होंने एक मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया था। और वहाँ के लोग बताते हैं कि धर्म के नाम पे वो दिन था और आज का दिन है, हम आज तक नहीं लड़े हैं। और इस तरीके से परमात्मा ने ये गृह युद्ध टाला। इससे आगे जो आप देख रहे हो, जैसे कि बोला जाता है कि बहुत से इम्पोर्टेंट संत हुए हैं हमारे सनातन धर्म में, ये उन संतों की लिस्ट है, कुछ संतों की। इसके अलावा और भी बहुत है जिनको हमने इस सेक्शन में रखा है कि इनको भी परमात्मा मिले, जिसमें दादू जी हैं। आज दादू पंथ बहुत बड़ा पंथ है, दादू पंथी की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही है, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। दादू जी खुद कहते थे कि जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, और दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सिरजनहार। लेकिन दादू पंथी आज भी इस बात को नहीं मानते। उनकी वाणियों में कलम तोड़ महिमा है परमात्मा की। बट मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो भी पंथ हैं जो चले आ रहे हैं, वो एक बार अपने सदग्रंथों का विवरण करें, विश्लेषण करें, और जब जांचें परखें कि क्या है महिमा और क्या बताई गई है।
धर्मदास जी हैं, बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े सेठ हुए हैं अपने टाइम के। उन्होंने मालिक की महिमा गाई है। उनके तो वंश चले आ रहे हैं, लगभग 12 उनके जो वंश हैं गरीबदास जी से और शुरुआत से और गरीबदास जी तक। गरीबदास जी हैं, उनको मालिक मिले छोटी अवस्था में, लगभग 10 साल की उम्र में। उनको सतलोक लेके गए, वहाँ पूरा विवरण दिखाया, वहाँ की जो स्थिति थी वो समझाई कि कैसे हम सतलोक से आए हैं। और जो आप देख रहे हैं, आप लोगों ने अंदर देखा होगा, ये एक ग्रंथ रखा हुआ है, उसकी जो अखंड पाठ जो चल रहा है वो वही है जो गरीबदास जी ने जिस ग्रंथ की रचना करवाई थी, जो पूरा विवरण बताया यहाँ से सतलोक तक की जो जर्नी थी वो गरीबदास जी ने रचना करवाई। और आज हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास प्रूफ है, हम बता सकते हैं कि ये चीज़ें इन संतों ने देखी है। गुरु नानक जी शायद मतलब इनको बताने के मोहताज नहीं है, इनका नाम, सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, सिख धर्म की शुरुआत इन्होंने करी थी। उनको भगवान मिले, कबीर परमात्मा मिले, बेई नदी के तट पे मिले, सतलोक लेके गए, दिखाया। आप लोग पढ़िए, नानक जी की जो पहली उदासी है उन्होंने बनारस की उदासी करी थी और वहाँ जाके कहा था कि 5 रुक मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खड़ा शियाना बहुता बाहर। ये धानक रूप कहा करता है कि ये भगवान सबको ठग रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, ये तो धानक रूप में आया हुआ है। इसको मैंने वहाँ देखा था सतलोक में। तो आप जैसे आप लोगों के थ्रू मैं बाकी जनता को भी मैसेज देना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा डीप में जाइए। जब धर्म की बात आती है तो हम लॉजिक लगाना छोड़ देते हैं, हम सिर्फ ये मान लेते हैं जो हमारे पूर्वजों ने बताया वो सही है। लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, उसमें लॉजिक लगाते हैं, तो धर्म में क्यों नहीं लगाते? क्यों हम पिछली रूढ़िवादी परंपराओं पे चलते आ रहे हैं कि जो पूर्वजों ने कहा वही सही है, आगे कुछ नहीं है, पुराने रीति रिवाज कैसे छोड़ सकते हैं? आप लॉजिक लगाइए, सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है। आज आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षा अनिवार्य हो गई है। तो शिक्षा का अनिवार्य होना भी यही पर्पज़ है कि हम समझ सकें कि हमारे ग्रंथों में क्या है। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे अनपढ़ थे, हम लोगों ने कर्म के आधार पर जातियाँ बनाई थी कि जो काम करता था चमड़े का उसको चमार बोल दिया, जो काम करता था ग्रंथों का उसको ब्राह्मण की जाति में डाल दिया। लेकिन आज भगवान ने ये दया करी है कि हर शिक्षित है बंदा, वो अपने ग्रंथों को खुद उठाएगा, खुद समझेगा। तो आपके थ्रू मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने ही ग्रंथों को समझिए। हमें ज़रूरत है अपने आप के निरीक्षण की, अपने ग्रंथों के निरीक्षण की। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइज़र प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।